सोचिए आप सुबह उठे और आप इंसान न रहकर एक बदबूदार कीड़ा बन जाए। आप चिल्लाना चाहे पर आवाज़ न निकले। फ्रांस काफ्का एक ऐसे लेखक थे जिनकी कहानियों में तर्क नहीं होता था, बल्कि इनकी कहानियाँ एक डरावने सपने की तरह होती थी। इसे काफ्का सीक्वेंस या काफ्का के अनुभव भी कह सकते हैं। फ्रांस काफ्का ने मरने से पहले कहा था कि उनकी अप्रकाशित कहानियां जला दी जाए, लेकिन जब वह छपी तो दुनिया ने उसे महान कृतियों में माना। ऐसा क्यों? आज बात करेंगे काफ्का की कहानियों की। काफ्का ने अपने जीवन में दिन रात लिखकर भी कुछ खास नहीं छपवाया। वह उन्हें छपवाने लायक नहीं समझते थे, बल्कि वह स्वयं कहते थे कि मुझे खुशी होती है जब प्रकाशक मुझे छापने से मना कर देता है। इससे बेहतरीन की गुंजाइश बनी रहती है। जब वह 40 वर्ष की अवस्था में मृत्युशैया पर लेटे तो अपने मित्र मैक्स ब्रांड को कहा कि मेरी अधूरी रचनाएं जला देना। उनका यह भी मानना था कि अधूरी रचनाएं अस्तित्वहीन होती हैं, जिन्हें पढ़ा नहीं जाना चाहिए। मगर मरने के बाद काफ्का की सुनता ही कौन। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है रुचिका और फील द वर्ड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फ्रांस काफ्का की एक सबसे प्रसिद्ध नॉवेल जिसका नाम है द मेटामॉर्फोसिस। जब एक इंसान एक कीड़े में बदल जाता है। हिंदी में इसे अक्सर कायांतरण के नाम से जाना जाता है। कहानी की शुरुआत होती है ग्रेगर सांसा से, जो एक ट्रैवलिंग सेल्समैन है। एक सुबह जब वह अपनी नींद से जागता है तो पाता है कि उसका शरीर एक विशाल, सख्त और घिनौने कीड़े में बदल चुका है। उसकी पीठ कछुए जैसी सख्त और उसके पेट पर अनगिनत छोटे छोटे पैर फड़फड़ा रहे हैं। ताजुब की बात तो यह है कि ग्रेगर इस बात पर हैरान होने की बजाय इस बात से डरता है कि उसे ऑफिस जाने में देरी हो रही है। उसका मैनेजर खुद उसके घर यह देखने आ जाता है कि वह काम पर क्यों नहीं आया। जब ग्रेगर किसी तरह दरवाजा खोलता है तो उसका भयानक रूप देखकर मैनेजर भाग जाता है और उसकी मां बेहोश हो जाती है। शुरू में उसकी छोटी बहन ग्रेते उसका ख्याल रखती है। वह उसे सड़ा हुआ खाना देती है, क्योंकि अब उसे ताज़ा खाना खाना पसंद नहीं है, और उसका कमरा भी साफ करती है। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, क्योंकि ग्रेगर अब कमा नहीं रहा होता है। ग्रेगर के पिता घर में 3 नए किराएदार को रख लेते हैं, उसको ग्रेगर का कमरा दे देते हैं और ग्रेगर को कबाड़ खाने में शिफ्ट कर देते हैं। एक शाम जब ग्रेते अपनी वायलिन बजा रही होती है तो ग्रेगर संगीत सुनकर कमरे से बाहर आ जाता है। किराएदार उसे देखकर हंगामा कर देते हैं। अब उसकी बहन, जो कभी उसकी परवाह किया करती थी, कहती है कि हमें इस चीज से छुटकारा पाना होगा। अब वह ग्रेगर को अपना भाई नहीं मानती है, बल्कि एक मुसीबत मानती है। एक दिन ग्रेगर का पिता ग्रेगर को एक सेब खींचकर मार देता है, जो उसकी पीठ में धंस जाता है। जैसे जैसे सेब सड़ने लगता है, वैसे वैसे ग्रेगर की जीने की इच्छाएं भी खत्म हो जाती हैं और एक दिन वह दम तोड़ देता है। अगली सुबह ग्रेगर के रूम में नौकरानी को ग्रेगर की लाश मिलती है। ग्रेगर की मौत के बाद उसका पूरा परिवार दुख मनाने की बजाय खुशी खुशी पिकनिक पर जाते हैं। वे भविष्य की योजनाएं बनाने लगते हैं। जब तक ग्रेगर कमा रहा था वो प्यारा था, कीड़ा बनते ही वह बेकार हो गया। काफ्का दिखाते हैं कि कैसे नौकरी और पैसा इंसान की पहचान बन गए हैं। अकेलापन यह दर्शाता है कि भीड़ भाड़ वाले परिवार में भी इंसान कितना अकेला हो गया है। दोस्तों, ये थी ग्रेगर सांसा की कहानी। एक सुबह वो कीड़ा बनकर जगा और एक सुबह वह कचड़े की ढेर में मरा हुआ पाया गया। पर क्या वाकई में ये कहानी सिर्फ एक कीड़े की थी? शायद नहीं। ये कहानी उस हर एक इंसान की है जो थक चुका है, जो भागते भागते एक दिन रुक जाना चाहता है, लेकिन ये दुनिया रुकने वालों को कुचल देती है। काफ्का हमें ये कड़वा सच बता गए हैं कि हमारे रिश्ते अक्सर हमारी उपयोगिताओं पे टिके होते हैं।
जिस दिन आप घर के लिए पैसा लाना बंद कर देंगे, जिस दिन आप बीमार होकर एक कोने में पड़ जाएंगे, उसी दिन से लोगों के लिए आपका चेहरा अजनबी होने लगेगा। मौत पर उसके परिवार ने आंसू नहीं बहाए, बल्कि उन्होंने राहत की सांस ली। उन्होंने खिड़कियां खोल दी ताकि ताजी हवा आ सके, जैसे कोई पुराना बोझ उतर गया हो। आज आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है। अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिएगा कि अगर आज आप वो सब करना छोड़ दें जो दुनिया आपसे चाहती है, तो कितने लोग होंगे जो फिर भी आपके साथ खड़े रहेंगे? क्या आपके पास कोई है जो आपको तब भी प्यार करेगा जब आप काम के नहीं रहेंगे? जिंदगी की इस भाग दौड़ में अपना ख्याल रखिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप दूसरों के लिए इंसान बनते बनते खुद की नज़रों में एक कीड़ा बनकर रह जाएं। लफ्ज़ों के इस सफ़र में इतना ही। अगर इस कहानी ने आपके दिल के किसी तार को छेड़ा है तो अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं आपके हर एहसास को पढ़ूंगी। दोस्तों, ये थी काफका की फेमस नॉवेल द मेटामॉर्फोसिस। आप देख रहे हैं फील द वर्ड, जहां हम सिर्फ सुनते नहीं हैं, महसूस करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई गहराई और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।